ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था सोन तो पहले शुक्राना कर दे बेटा। तो ये मेरी हाजिरी है मेरे प्यारे बाबा के चरणों में, मेरी माँ के आंचल के चरणों में। संगत जी, गुरुजी ने अभी मुझे एक सत्संग ब्लेस किया जिसमें एक हाउस हेल्प की बेटी को ऊपरी शक्ति आ गई थी और वो अजीब सी हरकतें कर रही थी, कमर दर्द के बारे में बोल रही थी। लेकिन जैसे ही आंटी ने उनको जल प्रसाद दिया मंदिर से गुरुजी का और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कराया, बोल नहीं पा रही थी ओम नमः शिवाय, लेकिन जैसे ही ये जाप कराया वो बिल्कुल ठीक हो गई। आधे घंटे में वो नॉर्मल हो गई, उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई और उनकी हाउस हेल्प ने उनको बहुत शुक्राना किया कि भाभी आपकी बेटी, हमारी बेटी को आपने ठीक कर दिया, बहुत अच्छा मंत्र बताया आपने। संगत जी, ये मंत्र वाकई संजीवनी मंत्र है। हम कितनी भी गलतियाँ करें, कुछ भी गलत काम करें, ये मंत्र हमें बचाता है, ये हमारा प्रोटेक्शन शील्ड बनता है। संगत जी, मेरे घर आने के रास्ते में जब मैं स्टेयरकेस चढ़ती होती हूँ, हमारे तो नीचे वाले फ्लोर पे हमारे ना संगत जी अक्सर एक बटरफ्लाई येलो कलर की बैठी रहती थी और मैं हमेशा गुरुजी से मन ही मन बोलती थी, कुछ कहती नहीं थी उनसे, डिमांड नहीं करती थी कि गुरुजी आप बाहर तो बहुत दर्शन देते हो लेकिन आप घर में नहीं आते हो, अब ऐसा क्यों गुरुजी? आप नाराज़ तो नहीं अपनी बेटी से? फिर मैं ये भी सोचती थी कि तितली के दर्शन देने में गुरुजी को बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन है ना, दरस तेरे की प्यास मन लागी। हम लोग बावले हैं गुरुजी के प्यार में, गुरुजी के दर्शन में। तो संगत जी, ऐसा हुआ आज जैसे ही मैं शाम को सत्संग शुक्राना करना चाहती थी और पाठ करना चाहती थी, लेकिन गुरुजी ने भाव दिए कि बेटा तेरे घर की सेवा अभी बाकी है, तूने कपड़े नहीं तय किए हैं, तेरी सासू माँ के रूम में सॉरी सारे संगत जी, सॉरी विपिन अंकल, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि तूने अपनी सेवा पहले संपन्न कर, घर के काम कंप्लीट कर। और संगत जी, मैं कपड़े तय कर रही थी और उसके बाद जब मैं आई हूँ तो मैं शुक्राना करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं नीचे वॉक के लिए चली गई। संगत जी, वॉक करके जब आती हूँ तो गुरुजी ने मुझे कुछ सत्संग ब्लेस किए, बहुत 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 नूरानी सत्संग। और उससे पहले जब मैं नीचे जा रही थी, उससे पहले मेरे रूम में गुरुजी ने डिवाइन दर्शन दिए, एक ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में और एक ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में। पता है संगत जी, मैंने ब्लैक बटरफ्लाई के स्नैप लिए और फिर ब्राउन के भी लिए। ब्राउन का जब मैं ले रही थी ना, तो वो ना मेरे मोबाइल से हेजी हेजी आ रहा था और मैंने गुरुजी से कहा, क्या गुरुजी आप सामने भी हो और फ़ोटो भी नहीं लेने देते हो? और संगत जी, अचानक से गुरुजी ना वो बटरफ्लाई उड़ के मेरे पास में आके बैठ गई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। क्योंकि संगत जी, आज हमारे घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला था। हमारे एसी का स्टेबलाइजर बिल्कुल कट 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 बज रहा था और मुझे गुरुजी ने एसी में आग लगने की बात बताई थी। संगत जी, आज गुरुजी का आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो अपने बच्चे को इस संकट में नहीं छोड़ सकते थे अकेले। वो जानते थे उनकी बेटी संभाल नहीं पाएगी अगर ऐसा कुछ हो गया तो। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे प्रोटेक्ट किया, हमारे परिवार को प्रोटेक्ट किया। और अभी भी वो ब्लैक चोले में हमारे पास हैं, ब्राउन वाले चोले में गुरुजी मुझे दर्शन दे के गायब हो गए। वो मेरे लिए दर्शन था। आज शायद एक आंटी ने सत्संग में भी कहा था कि ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस करांगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी। कल गुरुजी ने कहा था कि एक्सीडेंट का महायोग है, तू अपने हस्बैंड को बाहर न जाने दे। तो कल
संयोगवश इन्होंने लीव ले लिया। क्योंकि इनका इम्यूनो भी था और हमारे घर में मेहमान भी थे। संगत जी, इन्होंने लीव लिया और हम बहुत हिफाजत से एम्स गए, एम्स से आए। हम बिल्कुल बहुत अच्छे से आए। बस हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। वो गुरु जी की कृपा थी, उनके टाइमिंग थे, उनके पर्टिकुलर टाइमिंग होती है हर चीज़ के लिए। और आज जब मेरे पति आते हैं तो बताते हैं कि उनके जीएमएम के बेटे, जो कि 28 साल के ही थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी को दोनों साइड से सैंडविच बन के उनकी मौत हो गई। संगत जी, मेरे बॉडी में बिल्कुल सिहरन फैल गई कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि एक्सीडेंट का योग है। न जाने उस बच्चे ने हमारा कष्ट काटा या क्या था। सुन के भी कष्ट करता है संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, आपने जैसे कहा था तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देता हूँ, तो आप दे रहे हैं बाबा, आप दे चुके हैं बाबा। अनंतम शुक्राना आपका। शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना बाबा। और संगत जी, एक और शुक्राना है कि गुरुजी ने बच्चों से एक सेवा ली। जब बच्चे नीचे खेलने जाते हैं तो वो ना फूल लाते हैं और गुरुजी के चरणों में अर्पित करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, बच्चों से ये सेवा लेने के लिए। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज दिया कि तू शुक्राना करके सो जाई, तनु कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलन वाली है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं वेट कर रही हूँ उस खुशखबरी का, क्योंकि मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि मेरे जीवन में अब आप हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ कोई भी कुछ भी गलत करता है, फिर चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हों या आउटसाइडर्स हों, लेकिन मैं निश्चिंत रहती हूँ क्योंकि मेरे साथ आप हैं। और आपने ये मैसेज दिया अभी मुझे शुक्राना से पहले, अपने आप को कल्ला ना समझिए, मैं हर पल तेरे नाल हाँ। बस मुझे मेरा रिप्लाई मिल गया बाबा। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। रक्षा करना बाबा सभी साथ संगत जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को बहुत ब्लेस करना बाबा, और अपने पूरे साथ संगत जी को बहुत प्यार करना, बहुत ब्लेस करना। संगत जी, मेरे रूम में एक लाइट आ रही है, वो फ्लिकर कर रही है और ये महाराज की प्रेजेंस है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते बाबा, बस पल पल की याद दे सकते हैं। ये याद स्वीकार करो बाबा, ये फरियाद स्वीकार करो बाबा। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लाखों पाए। आज मुझे बहुत सारे गुरु गोविंद सिंह के दर्शन, बाबा नानक, बाबा दीप सिंह के दर्शन हुए हैं। उसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भूल चूक की माफ़ी बख्शना बाबा, मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मनसा वाचा कर्मणा अपने चरणों में अर्पित करना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। बाबा राम राम, सौम्या आंटी राम राम, विपिन अंकल राम राम, प्यारे सभी सात संगत जी को राम राम। आज 13 तारीख है जी। मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के, यही कहना चाहूँगी अपने महाराज से। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के,
रख ले गरीब जान के, रख ले गरीब जान के। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से मुझे गले का सत्संग सुनाते थे। कल उन्होंने मुझे एक आंटी से सत्संग में सुनाया। 3 महीने से आंटी के गले में बहुत सारा इन्फेक्शन लग रहा था। बार बार उनके गले में दर्द होता था, प्रॉब्लम होती थी। फिर ना वो बहुत घबरा गई एक दिन। तो उनको ना अपने गले में कुछ नॉट जैसे लगा, जैसे छूती थी ना अपने गले को तो नॉट जैसा लगा। तो उनके बच्चे छोटे छोटे, बहुत छोटे, जैसे कि एक 8 साल का, एक 6 साल का, बहुत छोटे छोटे बच्चे। वो गुरु जी से कहते थे कि गुरु जी प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत करो। और संगत जी, उनको जब दिखाने के लिए गई प्रार्थना करके गुरु जी से, तो पहले तो उन्हें डाउट था कि कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। तो उनको थायराइड निकला। और जब थायराइड के ऊपर में एक मांस का गोला बना हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। आंटी ने कहा ठीक है। आंटी ने वहीं से गुरु जी की प्रार्थना और भोले भंडारी की प्रार्थना शुरू की। महादेव और गुरु जी को के चरण को पकड़ लिया। आंटी ने कहा कि भगवान, ऐसा कुछ मत करना कि मेरे बच्चों के जीवन में कोई प्रॉब्लम आए। मुझे जो आपने सेवा दी है मेरे बच्चों को बड़ा करके, और अपने परिवार की जो मुझे देख रेख करनी है वो मैं अच्छे से सुचारू रूप से कर पाऊँ, इतनी सामर्थ्य देना। संगत जी, जब टेस्ट हुआ तो गुरु जी ने रिपोर्ट ही बदल दिया था। आंटी ने दवाई लेके ब्लेस करवा के जल प्रसाद से लिया था। और जो उनका वो टेस्ट के लिए गया था, वो नॉर्मल सिस्ट निकला, जिसको कि गुरु जी ने एंटीबायोटिक दे के हफ्ता 10 दिन में या फिर 1 महीने में ख़त्म कर दिया। ऐसे हैं हमारे महाराज। संगत जी, अभी विगत कुछ दिनों से गले का सत्संग था। और हम सब जानते हैं कि ईएनटी एक साथी होता है। जब हम कुछ भी दिखाते हैं तो मेरे ना ये जैसे कि करेंगे तो नीचे वाले जॉज में कुछ अजीब सा ना फंगल फंगल सा टाइप का हो गया था। और मेरी आदत नहीं छूट रही है सौंफ खाने की। मैं बता चुकी हूँ, मैं एडिक्ट हो चुकी हूँ। सौंफ और बड़ी इलायची मिक्स करके कभी कभी मैं खा लेती हूँ, और जब खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शायद मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन गुरुजी ही रक्षा करें। उन्हें कुछ लगता है कि वही खिलाते हैं तभी खा पाती हूँ, नहीं तो मुझे वो देंगे ही नहीं। तो संगत जी, होता क्या है ना कि गुरुजी ने एक दूसरा सत्संग सुनाया जो आर्थराइटिस का। और फिर मुझे बताया कि देख, तू अगर अपना ख्याल अब नहीं रखेगी तो फिर कैसे होगा। फिर गुरुजी ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि हल्दी पानी पीने के लिए सुबह सुबह आज से मैं स्टार्ट करूँगी। गुनगुने पानी में हल्दी सुबह सुबह पीना है। ये न सिर्फ हमारे मुंह के इन्फेक्शन को दूर करता है संगत जी, इसके साथ ही वो हमारे ऊपर लगी हुई हर नज़र को काट देता है। अगर हम सुबह में हल्दी पानी पी लें तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स की नज़रों से बच जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और एक मेंबर भी अगर पी लेना तो वो सबके लिए ब्लेसिंग हो जाती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी रात भर फिर से मेरे साथ थे। एक तो बटरफ्लाई रूप में मैं कोई भी गलत भी काम करती हूँ, मैं अच्छा भी काम करती हूँ, मैं गलत सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, मैं जो सोचती हूँ मैं सब महाराज को अर्पण कर देती हूँ संगत जी। क्योंकि हम लोग है तो मनुष्य ही, अब किसी के लिए बुरा भी तो सोचेंगे ही कभी कभी। इतने तो अच्छे हैं नहीं कि हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचे, लेकिन अगर बुरा भी सोचते हैं ना तो मन से सोचते हैं। मैं तो यही कहती हूँ गुरु जी से, गुरु जी अगर मैं उसकी बुराई भी कर रही हूँ ना तो बहुत प्यार से कर रही हूँ। तो गुरु जी ना मुझे देख के कहते हैं एक ही गल हुई। तो मैं कहती हूँ सॉरी गुरु जी, लेकिन अब कुछ तो कहना होगा ना, इतने अच्छे बच्चे कैसे बन जाएंगे। तो कहते हैं कि चल कर ले। तो उन्होंने ना मुझे 10 मिनट दिया है दिन भर में। उन्होंने कहा तू अपने समय का 10 वंश मुझे देती है तो मैं भी तुझे
10 मिनट्स देता हूँ जिसमें कि तू अपने बच्चों के साथ या फिर अपने मन में किसी के बारे में कुछ सोच सकती है। तो संगत जी, ये भी गुरु की बख्शीश है कि वो मुझे मतलब बदमाशी करने के लिए भी चुनता है। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी के चरणों में आके जो हम अपने बचपन को जी रहे हैं ना, उसका शुक्राना। आज गुरु जी ने मुझे फाइनली एक चेहरा दिखलाया, जिनके साथ मैं हमेशा होती हूँ वो दिल्ली में ही है, हमारी फैमिली मेम्बर हैं और हर जगह हमें सपोर्ट भी किया है, अभी भी कर रही हैं। लेकिन गुरुजी ने दिखाया कि वो पीठ पीछे ना मुझसे जेलस भी होती रहती हैं। उन्होंने सपने में दिखाया और इस तरह से मैं गुरुजी का शुक्राना ही करती हूँ। और इसके साथ ही उन्होंने मेरे पुरानी सोसाइटी के कुछ लेडीज़ को दिखाया आज सपने में, और मैं सबको प्रणाम कर रही हूँ और जय गुरुजी विश कर रही हूँ और सबसे ना गुरुजी के बारे में कुछ कुछ बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर गुरुजी ने मुझे कहा है, मीरा आंटी ने भी कल कहा कि संगत जोड़ने वाला उसको अब तो बता दे, तो ये मैसेज मेरे पास भी आया था। तो आई थिंक मेरे लिए वही आंटी थी जिनसे कि मुझे बात करनी चाहिए, उसी सोसाइटी के कोई, क्योंकि वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी के साथ, एक्चुअल वाली। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे वो याद दिलाया। संगत जी, आज सुबह सुबह गुरुजी जब मैं उठी हूँ तो मेरे जितने भी जोत के बाती थे मैंने उनको जलाया और मैं बाहर आती हूँ तो मुझे ना, आप लोग को याद होगा ना, एक लोटन कबूतर होता था जिसके ना फेदर पूरे गोल होते थे, पीछे वाले, बैक साइड वाले, बिल्कुल पंखे की तरह, सायोनारा पंखे की तरह गोल। तो वो ना दो लोटन कबूतर ना मेरे सामने की दीवार पे बैठे थे। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया और 3-4 दिन पहले मुझे एक मैसेज मिला था जिसमें कि वो कबूतर बैठा था और गुरुजी कहते हैं कि देख, तेनु दर्शन भी देता हाँ तो तू समझती नहीं है। तो मैंने देखा कि मैं उस वक्त गुरुजी को जल अर्पण कर रही थी बिल्व पत्र में, और वो मैं बिना नहाए भी एक बार करती हूँ संगत जी। जैसे मैं उठी ना तो गुरुजी को प्रणाम किया और गुरु अर्पणम करती हूँ जल से। और जो हमारे दूरवा दल में दो मैंने पत्थर लगा के रखे हैं गुरुजी की कृपा से, तो उनको मैं जल डाल देती हूँ, क्योंकि इसके बाद पूजा कितना भी लेट होता है लेकिन पहली पूजा मेरी हो जाती है। गुरुजी ने कहा है कि अगर तू सत्संग के रक्षा कवच में है तो तू हमेशा शुद्ध है, तेरी आत्मा शुद्ध है। तो बस मन चंगा तो ननकेदा पानी भी गंगा, हमारे गुरुजी ने किसी वहम में नहीं डाला, तो इसके लिए शुक्राना बाबा। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि जब मैं वहाँ पे आज वो कपूर से जोत जला रही थी और जल अर्पण करके प्रणाम कर रही थी, और रात में जो मंत्र जाप की सेवा मैं नहीं कर पाई वो सुबह कर रही थी, उसी वक्त मेरे सामने में रोड पे एकदम ब्लैक डॉगी घूमने लगा संगत जी। और साक्षात काल भैरव ने उस आरती को स्वीकार की, और इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा आपका, बहुत शुक्राना। आप हर रूप में साकार मेरे निरंकार हो, मेरे नानक हो, चिड़ियों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू, हर जगह आप मुझे अपना आभास देते हो। और संगत जी, रात भर गुरु जी मेरे रूम में रहे। कल बहुत बड़ा संकट था, एसी में आग लगने वाला था, गुरु जी ने रक्षा की, पहले ही वो आ गए, संकट नहीं आने दिया। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राने की सेवा के लिए शुक्राना, शुक्राने की सेवा से जोड़ने के लिए, सत्संग की घड़ियाँ ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक बहुत प्यारा रिप्लाई भी दिया। अगर हम कोई सत्संग सुनते हैं ना तो वो हमारे लिए गुरु जी का अप्रिशिएशन होता है। तो जो आंटी सत्संग कर रही थी वो बता रही थी कि वो बहुत प्राउड फील करती हैं अपने मम्मी पापा पे, जिन्होंने उनको इतने अच्छे वैल्यूज़ सिखाए। और वो प्राउड फील करती है खुद पे भी, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को एक नीवेपन से जोड़ रही हैं,
या फिर सही गलत का फैसला उन्हें समझने में मदद कर रही हैं। तो गुरुजी की कृपा से अगर मैं थोड़ी सी भी अच्छी मम्मी बन पा रही हूँ तो ये सब गुरुजी की बख्शीश है, और उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी ने वो आंटी को कहा था कि तो उन्होंने पूछा था कि आपसे मैं कैसे बात कर सकती हूँ, काश मैं आपसे बात कर पाती। और उनको ना कर्नल अंकल एक हैं जिनका बिलिरुबिन काउंट बिल्कुल 3 था और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो उनसे वो मिली शताब्दी में, और 3 घंटे उन्होंने बात किया और उनके सर पे उन्होंने हाथ रखा। मुझे भी गुरुजी की संगत कंचन आंटी मिली थी, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था, हम लोगों ने बातें किए थे। और उसी वक्त मुझे याद आया कि जब मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी मैं कैसी हूँ आपकी बेटी, क्या आपको मेरा स्वभाव पसंद है। तो जब मैं एग्ज़ाम देने जाती होती हूँ तो हमारे ड्राइवर भैया जो हैं वो भी गुरुजी से मिले हुए हैं, और वहीं से एम्पायर स्टेट से ही वो जुड़े हुए हैं और कैब चलाते हैं गुरुजी के शुक्राने भजन के साथ हमेशा वो। और संगत जी, जब मैं वहाँ से लास्ट डे आ रही थी ना, तो गुरुजी ने एक सेवा दे रखी थी कि 1-2 बच्चे को अपने साथ ले जाया कर और किराया ना लेना। कृपा है उनकी महाराज की, हम तो सेवा के लायक भी नहीं हैं। तो वो भैया कहते हैं कि आज के ज़माने में मैडम आप जैसे लोग नहीं होते हैं, बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो आप, और हमेशा आप खुश रहिए, इसी तरह रहिए, क्योंकि आप जैसे लोग अब बहुत कम हैं। तो वो आंटी का सत्संग सुनाना तो मुझे ये बात याद आई कि गुरुजी ने तो मुझे भी कहा था और इस बेटी को भी कहा था, तो वो तो संगत को जरिया बनाते हैं। और मैं जब कह रही हूँ तो ये आप सबके लिए है। तो शुक्राना गुरुजी, हमारे सर पे हाथ फेरने के लिए, हमें झप्पी पाने के लिए, और हमें हमसे रूबरू करवाने के लिए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित समर्पित है प्रभु। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की लाडली शेनी दीक्षा विपिन अंकल जी और फॉर्म एंडी जी के चैनल के जरिए आज की डेट में, यानी कि 11 अगस्त, आई डोंट नो जनवरी क्यों बोला जा रहा है मेरे मुँह से, 11 अगस्त 2025 मंडे का दिन है। मैं काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने भेजी हैं, वो शेयर कर रही हूँ इस सत्संग के रूप में, रिकॉर्डेड सत्संग के रूप में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज की पहली गुरु जी महाराज की कृपा है कि जद तुसी अपनी जिंदगी मैनू फरंडक कर दे हो, फिर उसनू मैं अपनी सेवा सिमरन नाल जोड़ता हाँ। उसकी पल पल दी कबर खबर रहंदी है, और मैनू मैं तेनू किसी ना किसी रूप ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ कहीं गुरु जी तुफी में फुंदे नहीं। शुक्राना कर कल्याण कितना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच बाबा फॉर लेटिंग मी रीड दिस मैसेज। शायद मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि
जो मैं सोच रही थी कुछ हो नहीं रहा, क्या हो गया, मैं कैसे करूँगी, आई एम सो स्ट्रेस्ड। एंड आपने मेरी सुनी, आपने आंसर ये दोबारा पढ़वा दिया कि चल सत्संग कर दे, आज का सत्संग रह गया और ये आपने मुझे मुझसे पढ़वाया। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। संगत जी, दूसरा ब्लेसिंग्स हैं कि ओल्ड सोल्स aren't about age, they are about depth. They are the people who look at the world and feel it in layers. They are tasted lifetimes in silence, carried wisdom in their eyes, and walked through storms without needing to announce the rain. They read energy before words, they notice the pause is between heartbeats, and they carry a tenderness that feels like deja vu. Old souls don't rush, they have already lived through the noise, and now they choose the music that matters. They are not here to fit in, they are here to remember and help you remember too. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ब्लेसिंग्स में ये है कि पुरानी आत्माएं उम्र से नहीं गहराई से पहचानी जाती हैं। वे वो लोग होते हैं जो दुनिया को देखते हैं और उसे परतों में महफूज परतों में महफूज करते हैं, जिन्होंने खामोशियों में कई जन्मों का स्वाद चखा होता है, जिनकी आँखों में सदियों का अनुभव छुपा होता है और जो तूफानों से गुजरकर भी बारिश का शोर नहीं करते। वे शब्दों से पहले ऊर्जा पढ़ लेते हैं, धड़कनों के बीच का ठहराव महसूस कर लेते हैं और अपने साथ एक ऐसी कोमलता लेते हैं जो डेजावू सी लगती है। पुरानी आत्माएं जल्दी में नहीं होती, वे पहले ही शोर में जी चुकी होती हैं। अब वे सिर्फ वही संगीत चुनती हैं जो मायने रखता है। वे यहाँ भीड़ में घुलने के लिए नहीं आई हैं, वे याद करने के लिए आई हैं और तुम्हें भी याद दिलाने के लिए आई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आई डोंट नो इन विच soul I considered. I can consider myself, but what I feel is कि I am the part of that old souls, क्योंकि मुझे कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा फील होता है, मैं महसूस कर पाती हूँ कि मैं मेरे को भाग दौड़ शोर शराबा नहीं अच्छा लगता। शोर शराबा से कहने का तात्पर्य बाबा मेरा ये है कि एक जिंदगी का जो रश है, जो आजकल की जो जनरेशन है भाग रही है, दौड़ रही है कि यार मेरा वो दोस्त नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो मुझसे बात करेगा तो अच्छा लगेगा, या फिर बोलूं कि जो कुछ वो फोल्स जो आ, मतलब वो बातें जो शायद दुनियावी रिश्ते को मायने देती हैं, ना कि स्पिरिचुअल पार्ट से। मुझे ओल्ड फोल्स का बाबा इसको पढ़ के फिर समझ के ये समझ में आया कि वो फोल्स जो ज्ञान की फोल्स होती हैं, या फिर ये बोलूं कि जिन्हें सिर्फ रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ को जीने में मज़ा आता है, ना कि जो टेम्परेरी चीज़ें हैं उनमें। वी कांट से बाबा कि कौन सा कब कौन कहाँ कैसे क्या हो सकता है, नहीं पता। जो कुछ एक ऐसी फोल्स शायद जो जिन्हें ये देखना तो अच्छा लगता है कि जो सामने वाला कह रहा है कि हाँ यार मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बट
व्हाट रियलिटी बिहाइंड इट, कि वो किस एनर्जी से बोल रहा है। वो फोल्स देख वो फोल्स होती हैं मुझे, फिर ये पढ़ के समझ में आया। और बाबा मुझे जो ऐसा लगता है, मैं मेरे को नहीं पसंद कि सामने वाला अगर कोई आएगा, मुझे बहुत लोग हैं आज जैसे कि कॉलेज में देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु इग्नोर्ड मी एंड वो एनर्जी जो होती है ना कि इग्नोरेंस की, वो अलग पता चल रही थी। आई फील दो पीपल जो रहते तो मेरे साथ है, बट जहाँ भीड़ का हिस्सा बनाना हो तो वो आ जाएंगे, लेकिन वैसे जहाँ पे उनके इन पर्सन की बात है वो इग्नोर कर जाएंगे। बाबा, जो मेरा प्रश्न था ना आपसे कि बाबा क्या मैं इस जनरेशन से बिलोंग नहीं करती, क्या मैं इस जनरेशन की नहीं हूँ, क्या मेरे को वो जो दुनिया है, जो मेरे आजकल के लोग हैं, जो मेरा आगे पीछे हैं, जिन्हें सिर्फ इधर से उधर बातें करनी है, हालांकि मुझे नहीं निंदा चुगली पसंद, और आप भी कहते हो वो, आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि आई एम ऑन द राइट पाथ। बट मैं जब ये क्वेश्चन था ना मेरा कि आपसे कि क्या मैं इस उससे जनरेशन से बिलोंग ही नहीं करती, मुझे चीज़ें नहीं पसंद आती, मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्या भागना है इन सब के बीच। एक मतलब साधारण जीवन, शांति भी पसंद है, जहाँ पे लोग मेरे आगे पीछे के हंसी मजाक के चक्कर में कुछ मंगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये ढूंढते हैं। वहीं पे मुझे लगता है कि मैं उनसे अलग होके चलती हूँ और अपना अलग करती हूँ। कभी कभी मैं हो जाती हूँ कि यार मुझे वो नहीं मिला आजकल जैसे मैं हो रही हूँ, बट ज़्यादातर मुझे वही अच्छा लगता है कि यार क्या है इस चीज़ में ये नहीं है। शायद मेरी लैंग्वेज में फिर प्रैक्टिकलिटी, या फिर ये बोलूँ कि ऐसा नहीं है मुझे मज़े करना नहीं पसंद, बट ये बोलूँ कि मुझे अपनी जगह है, बट अंदर से वो चीज़ शायद मेरी सोल वो जानती है कि यही जीवन का सिद्धांत है। इस जन्म में शायद मेरे को इन पर्सन इन ह्यूमन मुझे सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, मैं भटक भी जाऊंगी, बट शायद मेरी सोल का जो शायद आपसे कनेक्शन है वो बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। और ये जितनी भी बातें मैंने अभी बोली बाबा, वो शायद कहीं ना कहीं आपसे इस सब बातों से कनेक्ट कर रही है। तो अनंतम शुक्राना बाबा। और इफ़ इट इज़ लाइक दैट आई कैन कंसीडर माई सेल्फ ओल्ड सोल। तो मेरे को जो वो मेरा प्रश्न में अभी बात कर रही थी वो इतना अच्छा लगा ना कि ये उसका उस प्रश्न का आंसर है कि बेटा यू आर एन ओल्ड सोल। तू गलत नहीं, तू बस जो फोल्स तेरा आगे पीछे है वो सब न्यू फोल्स है, उनको जीवन का इतना अभ्यास नहीं। बाबा, अनंतम शुक्राना आपका ये बात समझाने का, अनंतम शुक्राना है आपका ऐसे भाव देने का, अनंतम शुक्राना है बाबा वन टू वन कनेक्शन बनाने का, ब्लेस करने का। कि मैं चीज़ें पूछती हूँ, भटकती हूँ, लगता है कि मैं ही बेकार हूँ, बट आप हर बारी मेरे को फिर से कहते हैं तू बेकार नहीं, तू अलग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज की अगली ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, जो बाबा कह रहे हैं कि डू नॉट फॉरगेट दैट विद गुरुजी by your fight. You are stronger than your struggles, more fierce than your fears, more fires. I don't know if pronounce क्या करेंगे, but fires than your fears. So be encouraged. Keep standing and believe that everything is going to be alright. Guruji provides strength and comfort to those who trust Him. Your God of gods is holding your hand. Having Guruji in your life can always help you to withstand every adversity coming your way. शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कह रहे हैं कि यह मत बोलिए कि गुरुजी के साथ आप अपने संघर्षों से ज़्यादा मजबूत हैं, आपने डर से ज़्यादा उग्र है। इसलिए हौसला रखिए, डटे रहिए और विश्वास रखिए कि सब ठीक होने वाला है। गुरुजी उन लोगों को शक्ति और सांत्वना सत्यवना फरिफांतवना देते हैं, और जो उन
पर भरोसा करते हैं आपके ईश्वर के देवता आपका हाथ थामे हुए हैं। गुरु जी का आपके जीवन में होना हमेशा आपके रास्ते में आने वाले हर विपत्ति का सामना करने में आपकी मदद करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Thank you so much, Baba. Your divinings are right timings. Our planning is nothing in front of your timings. Jai Guruji, Shukrana Guruji. And while I reading this Sangat ji, I realized कि ये जो blessings हैं मेरे पास कल में परसों को आ गई थी एंड सॉरी कल मैं आ गई थी बट when I opened that I collect them. I didn't read at that same moment but I started collected them कि जब भी सत्संग करूँगी I will be sharing each and every blessing. ये वाला नहीं पढ़ा था एंड इससे पहले जो मैंने सबसे पहली वाली ब्लेसिंग पढ़ी थी अभी सत्संग में वो भी नहीं पढ़ा था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स गुरुजी टाइमिंग्स ऑफ रीडिंग की मैंने सोचा सुबह सत्संग में कर लूँगी एंड देन आई विल बी रिकॉर्डिंग बट मैं सुबह नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ अब रिकॉर्ड करी हूँ एंड अब जब रिकॉर्ड करी हूँ तो एवरीथिंग मेक सेंस हाउ वाई आई एम सेइंग दैट संगत जी क्योंकि मैं कॉलेज पे आई हूँ आउट ऑफ नो रीज़न कुछ टॉपिक निकल गया एंड इट मेक्स मी हैंग अप माई माइंड उसके बाद मैं सो गई हूँ गुरु जी ने फुला दिया है एंड अब उठ के पढ़ रही हूँ तो ईच दीज ब्लेसिंग आर आंसर ऑफ ईच एंड एवरी प्रेयर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी जो जन सिमरे मन से गुरु का नाम गुरु सवारे उन जन के सारे बिगड़े काम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी अगली ब्लेसिंग है कि गुरु जी काफ़ी मेरे को पॉजिटिव मैसेजेस देने हैं और एक गुड हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी कुछ ब्लेसिंग ऐसी जिससे पढ़ के फील हुए कि हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी गुड टाइमिंग इज़ अनलॉक्ड इन माई लाइफ खुशी हैप्पीनेस और गुड अच्छा टाइम प्रॉस्पेरिटी गुड फॉर्च्यून आ रहा है ऐसा फील होता है मेरे को तो एक ब्लेसिंग है कि गुड न्यूज़ इज़ कमिंग और यह है तुम्हारे दिनों को जागृ में बदल देगी जिन मुश्किलों का तुमने सामना किया है वे तुम्हारी लिए सीढ़ियाँ बन जाएंगी और तुम्हारी हर दुआ का जवाब मिलेगा जिस रोशनी का तुम इंतज़ार कर रहे थे वो सारी रोशनियाँ तुम्हें मिलने वाली है सॉरी संगत जी वो जिस रोशनी से तुम इंतज़ार कर रहे थे वो पहले से कहीं गुना ज़्यादा तुम्हें मिलने चमत्कारी रूप में आपको मिलने वाली है जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी इट्स अ gentle reminder from Guruji that nothing can stop what's meant to grow. संगत जी आपको कोई रोक नहीं सकता जो आपके लिए लिखा है गुरुजी ने कि ग्रो होने के लिए संगत जी एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल देखो दूंगी इसका कि आई हैव सीन अ वीडियो उसमें क्या था कि एक पोल था जो हमारे स्ट्रीट के वो नहीं होते स्ट्रीट पोल्स जो होते हैं जहाँ पे स्ट्रीट साइन बोर्ड्स जो होता है जैसे स्टॉप गो ये वाले तो ऐसे ही था जिसमें लिखा था स्टॉप ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा लेकिन देयर इज अ ट्रंक जो उसके नीचे उग गया है और उसके ऊपर वो लगा दिया गया था किसी ने तो वो जो ट्री था ना वो कैसे ग्रो किया जो पोल होता है ना बोर्ड का जो नीचे धरती पे लगाते हैं उसके अंदर से ग्रो होते होते पूरा ग्रो हो गया ऊपर तक एंड जहाँ पे वो थोड़ा खुला वहाँ पे उसकी पत्तियाँ निकली हुई थी पूरा पेड़ बना हुआ था
है ना, कितना प्यारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस चीज़ का। और ये गुरुजी ने जो मैसेज दिया है कि नथिंग कैन स्टॉप यू व्हाट्स मीन टू यू ग्रो, है ना, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। जबकि उस साइन बोर्ड का जो वो मैसेज था वो स्टॉप था, बस हमारा देखने का नज़रिया होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और मेरे को मैसेज दिखलाया गुरु ने, क्या था वो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। अ वाइफ मैन टोल्ड मी दिस, वाइफ मैन यानी कि गुरु जी टोल्ड मी दिस दैट प्राइवेसी जो होती है ना वो हमारी शक्ति होती है। जब हम छुपा के चलते हैं वो हमारी शक्ति होती है। कहते हैं ना, नज़र इज रियल, सच में। संगत जी, इसका ना एक मैं एग्जांपल देके बताऊंगी कि एक टॉफ़ी होती है, ठीक है, जो कि रैप में कवर होती है, और एक टॉफ़ी ऐसी रख देते हैं। तो क्या होता है, जो टॉफ़ी खुली रखी हुई होती है वो उस पे चींटियाँ आ जाती हैं, चींटियाँ खा लेती हैं उसे। लेकिन जो कवर्ड वाली होती है ना, उसे कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाता, क्योंकि वो प्राइवेट होती है ना। तो वॉट पीपल डोंट नो दे कांट डिस्ट्रॉय, ठीक है। हमारी जो स्वीट लाइफ लेफ्ट अनकवर्ड इनवाइट्स डांट, जो लोग देख नहीं सकते ना, वो हार्म भी नहीं कर सकते। और अगर आप अच्छे हो, अच्छाई हो, तो फिर अच्छाई को बचा के चलने में फ़ायदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, बहुत सारी बातें जो मैं सत्संग में बता रही होती हूँ वो मेरे ऊपर भी अप्लाई करती हैं, एंड आप वो बातें जब भी बुलवाते हो मेरे मुंह से। और अक्सर संगत जी मैंने ऐसा पाया है कि बहुत बातें मैं बोल देती हूँ, और दैट ऑफ द उसके बाद वंस थोड़ा आगे बढ़ती हूँ बोलने के बाद, तो देन आई इवेंचुअली आई रियलाइज दैट कि अरे ये बात तो बाबा ने मेरे मुंह से निकलवाई थी, मेरे को ही सुनाने, क्योंकि वो बातें बोलने वाला शायद मेरे को कोई नहीं था, तो बाबा ने मेरे ही मुंह से निकलवा दी कि तेरे सत्संग जो बातें तू कह रही हो वो तेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, इतना ध्यान रखते हो और इतनी ब्लेसिंग देते हो, बिन बोलियाँ सब जानते हो। बाबा, सरबत का कल्याण करना, सरबत का भला करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। संगत जी, मैं गुरु की लाडली शेरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और मम्मी आंटी जी के चैनल के जरिए 11 अगस्त 2025 8 शाम के 8 बजे, वो हाँ, रात के 9 बज रहे हैं, और मैं आज अपनी दीदी का शुक्राना अपनी वाणी के द्वारा करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज दीदी ऑफिस से आए और मैं अपने कॉलेज से आई हूँ, तो दीदी ने आते ही क्या बोला, कहते हैं, दीदी रिक्शा तेरे को ना मैं पैसे दे दूँगी, कोई 20 रुपये दे दूँगी, तू ना कुछ गुरु को भोग लगा दियो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लगा दूँगी, मतलब इतना कुछ नहीं दिमाग में आई। हालाँकि गुरुजी भोग के लिए नहीं माँगते हैं, गुरुजी को अगर गुरुजी ने कुछ हेल्प की है तो शुक्राना कर दो, बहुत होता है। अभी अपने आप से कुछ नहीं बोली, इसके आगे ज़्यादा वार्तालाप ज़्यादा हुई नहीं, बट मेरे मन में था कि दीदी क्या बोला, क्या हुआ, क्या क्या हेल्प करी, कि मैं जल्दी से आके शुक्राना कर दूँ उनका। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, बाद में बताऊँगी, भी सिर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, सिर में दर्द हो रहा है, कोई नहीं, आप बता देना। फिर
अभी मैंने कहा दीदी गुलाब जामुन रखे हैं, मैं लाई थी, मैंने सोचा था ना गुरुजी को भूख लग जाएगा फिर ले लेंगे, क्योंकि कल लेके आई थी तो मम्मा से पूछ के, तो मम्मा ने कहा 7 गुलाब जामुन ले आओ, और गिनती से सबके नाम का एक आया और 7 गुलाब जामुन ही रखे गए। अनंतम शुक्राना, बाबा ने कहा था मिठाई मंगा के रख ले, खुशियाँ हर मोड़ पे तेरा इंतजार कर रही है। तो हुआ क्या, मैंने कहा दीदी मैं गुलाब जामुन का लगा दूंगी, अभी मेरा खाया नहीं गया और गुरुजी को खिला के फिर लगाऊंगी अपना, तो गुरुजी को भी कर दूंगी। तो उन्होंने गर्म करके दिया और मैंने पूछा दीदी क्या हेल्प करी, क्योंकि मुझे तो शुक्राना करना था, मैं शुक्राना करने के इंतजार में बैठी थी। तो दीदी ने बताया संगत जी कि पापा ने आज उनकी ऐसे हेल्प करी कि अभी कुछ टाइम पहले 15 जून के आसपास दीदी लखनऊ गए थे, गुरुजी ने ब्लेस किया था ट्रिप, एंड लखनऊ में वहाँ पे कंपनी के काम से गए थे, तो टिकट्स उन्होंने ट्रेन के अपने आप करवाए थे, और जब ट्रेन के टिकट्स करवाए थे उसके टिकट्स का जो खर्चा था ना कंपनी दे देती है, बट कंपनी जब तक प्रिंट आउट आपके पास नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा, तो वो नहीं देगी। तो अब 1 महीने बाद तक तो वो ब्लैंक हो जाता है, नहीं मिलता शायद, उस पे नहीं, साइट पे नहीं होता है। तो क्या हुआ, दीदी कैफ़े वाले के पास गई, क्योंकि कैफ़े से जाके काम करवाई थी वो ये सब। तो कैफ़े वाले के पास जाती है और कहती हैं कि भैया आप निकाल दो, उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं निकलेगा। और दीदी को टेंशन हो गई, क्योंकि ऑफ कोर्स 9,000 का पेमेंट था, तो छोटी बात नहीं है, और मनी इज वन ऑफ द वैल्यूएबल थिंग, राइट। तो हुआ क्या, दीदी वहीं बैठी है, वो करे जा रहे हैं कैफे वाले भैया, ना वो 3 घंटे वहाँ बैठी रहेंगी, 3 यानी कि त्रिशक्ति की ब्लेसिंग, 3 घंटे बैठी रहे, उन्होंने नहीं भैया आप करो, होगा ढूंढो, ऐसे नहीं ऐसे देखो ऐसे नहीं, और मेल में भी इतना बहुत पीछे चले जाता है, तो मिल नहीं पा रहा था। और दीदी इफ़ लाइक कॉन्टिन्यूसली मंथ जब गुरुजी प्लीज़ करवा दो, प्लीज़ करवा दो, प्लीज़ करवा दो, तो गुरुजी हैव ब्लेस्ड हर कि 3 घंटे बैठने की मशक्क़त करने के बाद उनको वो वाला जो प्रिंट आउट है वो सक्सेसफुली मिल गया, और वो जो 9,000 का था वो उनके पास आ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा का। थैंक यू सो मच बाबा फॉर ब्लेसिंग हर। जैसे आप उनका ध्यान रखते हो, अपनी बेटी का ध्यान रखते हो, वैसे अपनी हर एक बेटी का आप ध्यान रखना, हर एक बेटी को खुश रखना, और हर एक बेटी के, आपकी हर एक बेटी के मन में मिठास की सॉरी की लाइफ में एक मिठास, एक हैप्पीनेस, एक प्रॉस्पेरिटी फिल करना, शावर करना अपनी ब्लेसिंग बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आप आज आपकी ये बेटी फरबत का भला आपसे मांगती है, फरबत की जितनी भी बेटियां हैं आपकी उसका भला मांगती है। जो बेटी किसी दुख में है या किसी लाइफ के बहुत मुश्किल मोड़ पे है, उसका भला मांगती है, उसकी खुशी मांगती है, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस मांगती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा वैसे तो आप कहते हो मांगो मत नहीं मानो, बट प्लीज़ ये अरदास मेरी अपने श्री चरणों में कबूल करना और सरबत का भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और फॉर्मे आंटी जी के चैनल के जरिए बाबा के श्री चरणों में 11 अगस्त मंडे के दिन की हाजिरी गुरु जी के श्री चरणों में लगा रही हूँ। और संगत जी, आज की हाजिरी हाजिरी रही, आज की हाजिरी एक अहम टॉपिक के बारे में है, जो बाबा ने ये मन में दिया था भाव कि मैं करूँ सत्संग शेयर या कुछ ऐसा इस चीज़ के बारे में बोलूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी बात है और अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते भी हैं कि अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो।
तो हमें लगता है कि क्या लाइक स्पेशली इन जेन जी जनरेशन, या फिर जेन जी जनरेशन भी नहीं बोलूँगी, जो हमारी जनरेशन है उसमें होते हैं क्या यार, इतना किचपिच करती हैं, इतना ही तो बोला है, गलत थोड़ी बोला है। तो उनके लिए शायद उन्होंने रिकॉर्ड करवाना था, और शायद क्या पता उनके लिए भी, क्योंकि हमारी बड़े बुजुर्ग तो बोलते हैं अच्छा अच्छा बोलो, मीठा मीठा बोलो, लेकिन अक्सर इरिटेट हो जाते हैं ना, जैसे इंडियन मॉम्स है, हमारी इंडियन मॉम्स पे बहुत रिलेट करेगी बात, जूमर्स जनजी जनरेशन बहुत रिलेट करेंगे इस बात को, कि अक्सर हमारी मम्मा अगर हम बाहर जाने के लिए कह रहे हैं कि हमें आप ऐसे पढ़ने भेज दो, इट्स ओके, सब कर लेंगे, हो जाएगा, मम्मा या पापा पेरेंट्स कह रहे होते हैं तो कहते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तुम चोट खा जाओगी, तुम नहीं, तुम बाहर जाके पता है कितना टफ होता है, अक्सर जब दे आर कन्विंसिंग फॉर अ फ्रेंड्स ट्रिप, तो क्या कहते हैं पेरेंट्स, नहीं पहाड़ टूट गया तो, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो, रास्ते में कुछ हो गया तो, अभी तुम छोटे हो। तो एक उनके लिए है लाइक, आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ कंट्रोवर्सी, कि लड़ाई नहीं है ये कि आप भेजो ना, कोई एक ऐसा मैसेज कि आपको भेजना ही है, करना ही है, बट एक बात बता रही हूँ, एक जो बात का मोटिव है ना, प्लीज वो समझने की कोशिश करिएगा, क्या बात मैं बताना चाह रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा का मंत्र जाप करके उनकी आज्ञा लेते हुए आज का सत्संग बाबा मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ आपकी ब्लेसिंग्स के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का टॉपिक है कि हमारे अफर्मेशन, हमारी बातें, द वे वी स्पीक द वे वी अट्रैक्ट। जो हम जिस तरीके से बोलेंगे वही हम अपनी लाइफ में पूरा करते जाएंगे, पूर्ण करते हुए जाएंगे। संगत जी, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, शुभ शुभ बोलना चाहिए, गंदा नहीं बोलना चाहिए। क्यों कहते हैं? अच्छा बोलोगे, अच्छी अच्छी बातें सोचोगे, या अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा भाव रखोगे मन में, अच्छी सोच रखोगे तो अच्छा ही बोलोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे। एंड ऑल्सो अगर अच्छा बोलोगे आप, आपके शब्द इतने अच्छे होंगे कि आ, लोगों की लाइफ में वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट भी करेंगे, क्योंकि वो अच्छा सुनेंगे। और अगर आपके किसी भी एक शब्द से, किसी भी एक वाणी के, आपके किसी भी एक कर्ण से किसी का भला हुआ, तो समझो खुद का भला तो अपना आप हो ही गया ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अफर्मेशंस, आज का टॉपिक अफर्मेशंस है। द वे वी स्पीक द वे वी बिकम। जो हम बोलेंगे वो हम बन जाएंगे। हम लोग अक्सर जैसे कुछ, अगर कोई बीमार है तो वो कहेगा यार मैं बीमार हूँ, सॉरी, अगर कोई एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल का इंसान है, ठीक है, उसको भले ही उसके शरीर में कितनी बीमारी का वाफ हो या कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग विल का इंसान है, हमेशा पॉजिटिव अपने आप को रखने वाला इंसान है, पॉजिटिव बोलने वाला, फॉर्म करने वाला इंसान है, हमेशा वो कहने वाला इंसान है कि नहीं, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रोंगर, आई कैन fight all my battles alone. I'm healthy, wealthy. I'm healthy and wealthy. संगत जी, कितनी ही बड़ी बीमारी होगी, वो इंसान आप देखोगे हमेशा पॉजिटिव ही पाएगा। कितनी ही बीमारियों से लोग अपने आप ऐसे ही जुट जाते हैं। अब एक इंसान है, या फिर आजकल की जैसे जनरेशन है, थोड़ा काम किया नहीं और थक गए, है ना, तो होता क्या है, क्या कहते हैं, मम्मा मैं थक गई हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं है,
मम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आई एम सो लेजी, मम्मा मुझे नींद आ रही है, आई वांट टू टेक अ स्लीप। नींद लाइक भले ही वो कितना 12 घंटे के 7 घंटे की अपनी नींद पूरी कर ली, बल्कि 8-9 घंटे की नींद, उसके बाद भी दे आर सेइंग दैट। नहीं, नॉट इन एवरी सिचुएशन, बहुत बहुत हम पहले सोए नहीं है, काफ़ी दिन से नींद पूरी नहीं हुई, जब अलग बात है, बट एक इन जनरल वे। मम्मा अभी कर देंगे ना, हो जाएगा ना काम, प्रोकास्टिनेट। अरे मम्मा अभी कर दूंगी, थोड़ी अभी करती हूँ थोड़ी देर में। बोला तो थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर, वो थोड़ी देर कभी आएगी नहीं, थोड़ी सी देर। और क्यों? क्योंकि माइंड में जो आपने फॉर्म किया थोड़ी देर में कर दूंगी, माइंड में सबकॉन्शियस माइंड ने क्या एक्सेप्ट किया, उसे थोड़ी देर में करना है वो काम, अभी नहीं करना। राइट। ऐसे ही जैसे बोला कि मम्मा मेरी ना तबीयत, मम्मा में बहुत पैर में दर्द है, मम्मा थक गई, कॉलेज में जाके थकान हो जाती है। हाँ हो जाती है, इट्स ओके, बट इफ़ यू टेक ए टेस्ट की नहीं थकान है, कोई नहीं, होंगी, अभी ठीक हो जाऊंगी, अभी ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। या फिर देर आर सो मैनी पीपल इवन इन माई क्लासमेट्स, आई सीन दैट कि यार मुझे, मैं ना जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, मैं बहुत बहुत थक जाती हूँ, बहुत बहुत वो हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। बट अगर आप उसी उसमें देखो ना कि पेरेंट्स, बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं वहीं पे जिनकी डॉटर्स ऐसा बोल रही होती है, उनके पेरेंट्स बहुत एनर्जेटिक, नहीं मैं कर लूँगी विद द विल, ऑलवेज दे ऑलवेज सेड कि नहीं मुझे करना है एंड आई एम डूइंग दैट, वो करते हुए पाया जाता है। और इन कंपैरिजन टू जो जनरेशन यंग है वो ये बोलती है, तो एक टाइम में आते 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 जब वो उस एज तक आता है ना, तो वो वहीं पे रह जाती है, इतना फिल्म करके वहां जा ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में आपने सिग्नल ये दिया कि मैं बहुत बीमार हूँ, आई एम नॉट हेल्दी, आई एम फीलिंग सो लो, मैं लो रहती हूँ, मैं सैड रहती हूँ, है ना। आशा करती हूँ फंगा जी मेरी बात का कहने का जो पॉइंट है वो समझ में आया होगा, और शायद ये गुरु जी का एक मैसेज है, क्योंकि आई फील कुछ संगत जो ऐसा कर रही थी पॉजिटिव कि आंटी जी मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ किसी को, आंटी जी तबीयत ठीक नहीं है ना, काफ़ी टाइम से मेरे घर में ना बहुत नेगेटिविटी हो रखी है। वाई नेगेटिविटी? इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी हो रखी है, उसको आप ये बोलिए ना कि हाँ थोड़ा सा पता नहीं लो चल रहा है, अभी गुरुजी है साथ, गुरुजी का वास हो गया तो ये नेगेटिविटी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। फेट एफ अ पॉजिटिव अफर्मेशन, है ना। संगत जी अभी कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल, इंग्लिश में भी बोलूँगी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताऊँगी, ताकि मेरी बात का जो अर्थ है वो क्लियरली सबको समझ में आए, क्योंकि अफर्मेशंस देना ये फिक्स नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, या ये फिक्स नहीं आपको हिंदी में ही बोलना है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करो उसमें बोलना होता है, और जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ उस लैंग्वेज में बोलना है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पहली और मेरी फेवरेट अफर्मेशन फॉर ऑल द जनजी जनरेशन कि आई एम ग्रोइंग एंड ग्लोइंग इन एवरी सिचुएशन। सॉरी संगत जी एक बात गलत बोली, नॉट ओनली अबाउट फॉर ऑल द जनजी जनरेशन, ये सबके लिए है, कॉमन है। संगत जी आई एम ग्रोइंग एंड ग्लोइंग इन एवरी सिचुएशन, मैं आगे बढ़ रही हूँ और सूर्य की तरह चमक रही हूँ हर एक परिस्थिति में। आई एम गुरुजी गोल्ड, मैं गुरुजी का एक वो सोना हूँ जो गुरुजी ने तपा तपा के और अभी भी बहुत तपा रहे हैं मेरे को चमकाने के लिए, मेरे को उच्च लक्ष्य पे पहुंचाने के लिए। विद दैट इंटेंशन जब मैं बात को एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका मतलब ये कि जब हम वो इन्फॉर्मेशन दें वो चीज़ हम फील भी करें, समझे, कनेक्ट करें। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड फ्रॉम ऑल द पास्ट traumas, I am healed from all the negativity, no trauma, no negativity, no past battles, past things can affect me। संगत जी मैं
हील हो चुकी हूँ पर्याप्त मात्रा में। मेरे को कोई भी पास्ट की बातें, कैसा भी ट्रॉमा या कैसी भी बातें मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं डाल रही है। आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं बहादुर हूँ। आई कैन मैनेज ईच एंड एवरी सिचुएशन बाय माई ओन। मैं हर एक परिस्थिति, अपनी हर एक सिचुएशन को अपने आप मैनेज कर लेती हूँ। आई डोंट नीड एनीबडीज हेल्प इन माई लाइफ एंड Guruji is making me that. I'm sorry. I'm grateful to Guruji for making me that. मेरे को किसी की भी जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में, और मैं अपने गुरु का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बनाया है। आई एम द बेस्ट। मैं सबसे उच्च हूँ, सबसे अच्छी हूँ। आई कैन डू इट। मैं ये कर सकती हूँ। गॉड इज ऑलवेज विद मी। भगवान हमेशा मेरे साथ है। टुडे इज माई डे। आज मेरा दिन है। आई एम द विनर। मैं विजेता हूँ। आई एम अ गिविंग सोल। मैं एक देने वाली आत्मा हूँ। पॉजिटिविटी लाइफ इन माई सोल। सकारात्मक आत्मा मेरी आत्मा के अंदर, सकारात्मकता मेरी आत्मा के अंदर वास करती है। आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैं सही समय पे सही जगह पे हूँ। आई एम वॉकिंग ऑन गुरुजी's डिवाइन पाथ। मैं चल रही हूँ गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे। आई एम अ ब्लेस्ड सोल। मैं एक बहुत ब्लेस्ड सोल हूँ। आई रिलीज माई नेगेटिव थॉट्स। मैंने अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल दिया है। आई स्प्रेड पॉजिटिविटी। मैं पॉजिटिविटी बिखेरती हूँ। आई एम always focused on my goals, on my destiny. मैं हमेशा अपने गोल्स पे, अपनी डेस्टिनी यानी कि जो हमारा एंड गोल है, परमात्मा में घुलने का, परमात्मा की शरण में जाने का, परमात्मा को पाने का, उसमें हमेशा फोकस्ड हूँ।
आई एम अ डीप थिंकर। मैं गहराई से सोचने वाले व्यक्ति हूँ। आई एम कंप्लीट ऑन माई ओन। मैं अपने आप में ही पूर्ण हूँ। आई एम नॉट अलोन। आई एम वॉकिंग विद अ डिवाइन लाइट। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं एक डिवाइन लाइट के साथ चल रही हूँ। जो रास्ता है ना मेरा इस धरती पे चलने का, इस कार्मिक बर्थ डेथ साइकिल में आने का, तो मैं अकेली नहीं हूँ, मैं डिवाइन लाइट के साथ चल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे बाबा का। जो दिया नहीं दिया उसका शुक्राना, और मेरे को एक शुद्ध, पॉजिटिव और हैप्पी फूल बनाने का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बाबा। सरबत का भला करना, सरबत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने। ओम नमः सरबत का शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेला 7:55, मंगलवार का दिन। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप मुझे रोज तितली रूप में दर्शन देते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मंगलवार का किया गया शुक्राना सारे अमंगल घर से हटाकर सिर्फ मंगल ही मंगल करता है गुरु जी। हाँ गुरु जी, बस अब मंगल ही मंगल होने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा है। बस जैसे ही हो जाएगा, बहुत अच्छा सत्संग हम ट्राई करेंगे शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिन से घर काट का काम गुरु जी, शायद आपको तो पता ही है सब कुछ, बस उसको ठीक कर दीजिए गुरु जी। मेरे बच्चों के ऊपर आपकी अपरंपरा और ब्लेसिंग्स बरस रही हैं गुरु जी, उसके लिए शुक्राना। उनके भी जीवन में गुरु जी आप मंगल मंगल ही मंगल करें। मेरा छोटा बेटा गुरु जी, वो तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, उसको मार्गदर्शन करो गुरु जी। और मेरे बड़े बेटे का भी करियर कोई अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ गुरु जी, दोनों बच्चों को मार्गदर्शन आप ही कर सकते हैं। हमारे घर में कोई भी बड़ा नहीं है, आपको पता है फादर तो कभी भी मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अल्कोहल में डूबा रहता है। और कौन करेगा गुरु जी आपके अलावा। प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी, दोनों को मार्गदर्शन करो, कोई चीज़ उनको बुद्धि दो, कहाँ उनको जाना है, क्या करना है, उन लोग को पता ही नहीं है उन लोग क्या कर रहे हैं। प्लीज़ गुरु जी, उनको बुद्धि दो दोनों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।